हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो रिगार्डिंग टू आर्किटेक्चर ऑफ वेब ब्राउज़र है। इसमें एक एक हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में मैंने आगे लिखा है। पहले हम उसको समझते हैं। पहला यूज़र इंटरफेस है, फिर उसके बाद ब्राउज़र इंजन आता है, उसके बाद रेंडरिंग इंजन आता है जो कि यूज़र इंटरफेस और रेंडरिंग इंजन इसके बीच में ब्राउज़र इंजन कनेक्ट रहता है। और एंडिंग में नेटवर्किंग, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर और यूआई बैकएंड होता है। और साइड में डाटा परसिस्टेंस करके है। तो इसको एक एक समझते कि ये होता क्या है। जो हमारा वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम वगैरह, वो बैकएंड में कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे और उसको समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट है यूज़र इंटरफेस। बहुत ही सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा है। इसके रिलेटेड आप और बढ़ा के लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। मेन पॉइंट इसमें यह है कि हैंडल्स यूज़र इनपुट एंड डिस्प्ले द ब्राउज़र इंटरफेस। मतलब जो हमारा यूज़र का इनपुट होता है, जो वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम की स्क्रीन जिस पे यूज़र इनपुट देता है। इंटरफेस एक्चुअली गाइस सबको पता ही होगा, जो हमारी स्क्रीन होती है मॉनिटर, जो हमको दिखता है स्क्रीन पर वो, और बैकएंड में जो काम होता है कंप्यूटर में बाइनरी में, वो उसके बीच में जो आता है, जैसे कि यूज़र है ना हमारी आँखों और बैकएंड पे जो काम हो रहा है उसके बीच में जो इंटरफेस आता है मॉनिटर, उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो ये इनपुट वगैरह से रिलेटेड है। सेकेंड है ब्राउज़र इंजन, मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन द यूआई एंड द रेंडरिंग इंजन। मतलब जैसे कि हमने डायग्राम में देखा ही है कि जो रेंडरिंग इंजन है और जो यूआई ने यूज़र इंटरफेस है उसके बीच में लगा रहता है। मतलब यूज़र इंटरफेस को आगे रेंडरिंग इंजन से ये जोड़ता है ब्राउज़र इंजन। आगे को भी देखते हैं गाइज। तो वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर में रेंडरिंग इंजन का काम क्या है। तो ये रेंडरिंग का जो मतलब होता है सेवा है ना, सर्विस प्रदान करना। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग वेब पेजेस इंक्लूडिंग लेआउट, स्टाइलिंग एंड ग्राफिक्स। जो ग्राफिक्स हमको दिखते हैं वेब ब्राउज़र में, जो वेब पेजेस में हमको स्टाइलिंग वगैरह दिखती है, फॉन्ट्स की, बोल्ड लेटर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, लेआउट्स होते हैं, वेब पेजेस की जितनी भी सारी चीज़ें होती है जो भी सर्विसेज वेब ब्राउज़र पे प्रोवाइड कर रहा है, ये रेंडरिंग इंजन करता है। हिंदी में भी लिखा है मैंने सब अच्छे से, कोई भी इसे समझ सकता है। चौथा है जावास्क्रिप्ट इंजन। ये एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट कोड एंड हैंडल्स डायनेमिक वेब पेजेस। अभी जावास्क्रिप्ट में जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो इसको ये बैकएंड में जावास्क्रिप्ट इंजन इसको एग्जीक्यूट करता है। सभी को पता होगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ जो हमारा वेब पेज होता है, वेबसाइट होती है, उसमें फंक्शनैलिटी, यानी हम कोई यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड डाले तो वो लॉगिन पेज पे उस पेज पे हमको पहुंचाना चाहिए। ऐसी सभी चीज़ों के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पांचवा पॉइंट भी देखते हैं गाइस। पांचवा पॉइंट है नेटवर्किंग, हैंडल्स कम्युनिकेशन विद वेब सर्वर्स इंक्लूडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल। वेब सर्वर जहाँ से रिलेटेड डाटा यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम में HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के लिए द्वारा होके जाता है। मतलब जब हमको WWW का कॉन्सेप्ट पता है, वेब सर्वर और वेब रिसीवर का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि यूज़र उसको जो डाटा आता है वेब सर्वर से आता है, HTTP साइकिल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जो है वो नेटवर्किंग के रिगार्डिंग होता है सब। उसमें नेटवर्क इंजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 5 पॉइंट ही आप वो अच्छे से लिख लेना, और डायग्राम जो स्टार्टिंग में मैंने बताया उसको अच्छे से बना के आना। और आई होप कि आपको ये समझने में आसानी होगी। थैंक यू।